तद्धित प्रत्यय के बारे में आप समझ चुके हैं। तद्धित प्रत्यय से संबंधित अब है क्या, तद्धित प्रत्यय के बारे में हम आपको एक प्रत्यय अभी अण के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये अण प्रत्यय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अण प्रत्यय जो है वह 3 अर्थों में काम आता है। इससे जो निर्माण शब्द होता है, अण प्रत्यय से जो निर्माण होकर विशिष्ट अर्थ देने वाला जो शब्द बनता है, उसमें 3 तरह का अर्थ हो सकता है। समझ रहे हैं? तो 3 तरह का अर्थ होता है। पहला क्या है, देखिए अण प्रत्यय 3 अर्थों में प्रयोग होता है। पहला आप देखिए क्या है, रहने वाला या निवासी के लिए, कहीं का कोई निवासी है उसको बताने के लिए हम अण प्रत्यय का विधान करते हैं। जैसे कोई मथुरा का निवासी है तो मथुरा में अण प्रत्यय लगा तो उसको माथुरः करें। जब माथुरः शब्द का प्रयोग हुआ तो आपको यह समझना है कि वह मथुरा के निवासी है। माथुरा शब्द बोल दिए तो वो मथुरा के निवासी है। कलिंग धन अण का जैसे प्रयोग किए तो क्या हो गया, कालिंगः। क्या हो गया, कालिंगः। कालिंगः जो हो गया, इसका मतलब कलिंग प्रदेश का वो रहने वाला है, निवास करने वाला व्यक्ति है। अब देखिए भारत धन अण, भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं तो भारत में जब अण प्रत्यय का विधान लगेंगे तो क्या होगा, भारतीयः। हम लोग भारतीय शब्द का प्रयोग करते हैं तो भारतीय को जब अलग अलग करेंगे तो भारतीय शब्द यहीं से ऐसा ही निर्माण हुआ है। भारतीय मतलब हुआ भारत में रहने वाला व्यक्ति, भारत के नागरिक। समझ रहे बात? तो ये पहला अर्थ अण प्रत्यय आपको बोध करवा रहा है कि जब वो कोई रह रहा है, ठीक है, स्थान में रह रहा है, तब जो है वह प्रयोग कर रहा है। जैसे मथुरा, मथुरा में रहने वाला, कलिंग में अण लगा दिए, कलिंग कलिंगः, कालिंगः, वो कलिंग में कलिंग प्रदेश में रहने वाला, और भारत में अण प्रत्यय लगा दिए तो भारतीय और भारत में रहने वाला। ये क्या हुआ, निवासी के लिए हो गया, अण प्रत्यय का विधान होगा। तो आप उसको देख लेंगे अपना, जब भी पेपर आता है कुछ भी देख लेंगे किस तरह का शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्या निवास से संबंधित कोई बात हो रहा है तो उससे संबंधित आपको जानकारी लेना होगा, उसका अर्थ ग्रहण कर लेना है, अर्थ समझ जाना है कि इस तरह का मतलब शब्द बना है, इसका मतलब अण प्रत्यय हुआ है, और अण प्रत्यय अगर हुआ है तो इसका मतलब अर्थ यही होगा। दूसरा है उत्पन्न या अर्थ में, उत्पन्न अर्थ में, जहां से कोई भी चीज उत्पन्न हो, उत्पादित होता है, ठीक है। उसके बाद समुद्र धन अण, समुद्र शब्द में जब अण प्रत्यय का विधान होता है, अण प्रत्यय लग जाता है तो क्या होता है, सामुद्रिका। सामुद्रिका मतलब हुआ समुद्र से उत्पन्न होने वाला वस्तु, जो भी चीज उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या हुआ, सामुद्रिका हो गया। अरण्य मतलब होता है जंगल, और जंगल से अरण्य में जब अण प्रत्यय हम लगा दिए तो क्या हो गया, आरण्यकः, मतलब अग्नि से उत्पन्न होने वाला, जंगल से उत्पन्न होने वाला जो भी वस्तु है या जो भी है तो उसको हम आरण्यकः बोलेंगे। और फिर क्या है, द्वीप में अण प्रत्यय लगा दिए तो क्या हुआ, द्वैपायन, द्वैपायन, पायन। तो ये क्या है, द्वीप से निकलने वाला या द्वीप से उत्पन्न होने वाला जो वस्तु है, व्यक्ति है, जो भी है, तो उसको हम द्वैपायन हम कहेंगे। ये उत्पन्न के अर्थ में प्रयोग होगा। तीसरा है, ये संतान का बोध कराने वाला है, संतान का बोध कराने वाला है। पूर्व जन्म की बात, पहले क्या होता था, तो हम लोग का जो प्रक्रिया चलते आता था उसमें क्या होता था, तो कुछ लोग अपने पिता के नाम से, कुछ गुरु के नाम से पहचाने जाते थे, उनका नामकरण का विधान था अपने पिता के नाम से ही वो होता है। तो जैसे देखिए पांडु, पांडु एक व्यक्ति का नाम था, और पांडु में जब अण प्रत्यय लगा तो पांडव, पांडवः जो शब्द बना, तो पांडव मतलब क्या हुआ, पांडु के संतान, जितने भी संतान हुए पांडव। आज आप लोग कहते हैं कि पांडव और कौरव की चर्चा होती है, तो कुरु में अण प्रत्यय जब लगा तो कौरव हो गया, अर्थात कुरु से योद्धा जो उत्पन्न हुए, योद्धाओं को कौरव कहे। पांडु से जो भी
संतान संबंधी उनका जितना भी संतान हुआ सबको हम क्या कर दिए, पांडव। अब है पुत्र, पुत्र में अण लगा दिए तो क्या हो गया, पौत्र। समझ रहे मेरी बात? तो अब देखिए पौत्र किसको कहते हैं, पोते को कहते हैं। पोता कौन होता है, बेटे का बेटा को क्या कहते हैं, पोता कहते हैं, पौत्र। तो पौत्र शब्द जो निर्माण हुआ है, शब्द का जो बना है वो क्या है, पुत्र का बेटा पोता कहलाता है। पुत्र का बेटा को क्या कहते हैं, पोता कहलाता है। तो पुत्र में अण लगा दिया तो पौत्र हो गया। अब देखिए वसुदेव में अण लगा दिए तो क्या हो गया, वासुदेव हो गया। वासुदेव श्री कृष्ण का नाम जानते होंगे आप लोग, तो उनका नाम नहीं है वासुदेव, वो वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव का नाम है। समझ रहे मेरी बात? उनका नाम कोई नहीं रखा है, नाम कोई नहीं रखा है, वो वसुदेव में अण प्रत्यय लग गया तो वासुदेव हो गया। ठीक उसी प्रकार ईय प्रत्यय जो है, ई प्रत्यय जो है वह भी क्या विधान करता है, ई प्रत्यय, ये ईय प्रत्यय वो भी संतान संबंधी बात करता है, संतान से संबंधित बात करता है, कि संतान उत्पन्न से संबंधित बात करता है। जैसे अर्जुन में ईय लगा दिए तो क्या हो गया, अर्जुनी हो गया। मतलब अर्जुन का जितना भी संतान हुआ उसको क्या कहे, अर्जुनी कहे। दशरथ जोड़ ईय लगा दिए तो क्या होगा, दासरथी हो गया। अर्थात दशरथ के जितने भी बेटे हैं, संतान हैं, उनको क्या कहे, दासरथी कहे। और फिर क्या होगा, द्रोण, द्रोण में ईय प्रत्यय लगा दिया, द्रोण के जितने भी संतान हो गए क्या हो गया, द्रोणी कहलाए। समझ रहे हैं? अब अण प्रत्यय और ये ईय प्रत्यय को पहचानने में क्या होगा, ईय में लास्ट में ह्रस्वई या दीर्घई कार मिलेगा, ह्रस्वई या दीर्घ की मात्रा बढ़ेगी और इसमें जो है प्रायः आ की मात्रा बन जाएगा। समझ रहे हैं? ये आप साधारण तौर पे अगर पहचानने भी जाएंगे तो आप इसको पहचान सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट करना शुरू अपने कॉपी में लिख लीजिए।